सीरियल वसुधा का आने वाला ट्रैक दर्शकों के लिए भावनाओं, रहस्यों और हाई वोल्टेज ड्रामे से भरा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कहानी जिस मोड़ पर पहुँच चुकी है वहाँ से आगे के हर कदम पर नए नए खुलासे होंगे और रिश्तों की डोरें या तो टूट जाएंगी या फिर और भी गहराई से बंध जाएंगी। शुरुआत होती है उस बड़े ट्विस्ट से जहां वसुधा अपनी जान दांव पर लगाकर देव को बचा लेती है। देव की जान पर बना खतरा टल जाता है, लेकिन इसके साथ ही नई मुश्किलें सिर उठाने लगती हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे सामने आने वाला है वह राज जिसे इतने सालों से दबाकर रखा गया था। यह सच इतना बड़ा है कि सुनकर न सिर्फ वसुधा की दुनिया हिल जाएगी बल्कि पूरे चौहान परिवार की जड़ें हिल जाएंगी। दरअसल वसुधा को यह पता चलने वाला है कि चंद्रिका का बेटा कहलाने वाला देव असल में उसका बेटा है ही नहीं। इस खुलासे के बाद चंद्रिका और वसुधा आमने सामने होंगी और इन दोनों के बीच की दुश्मनी एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। वसुधा और देव के बीच नजदीकियां लगातार बढ़ रही हैं। दोनों के बीच का रिश्ता अब और गहराता जा रहा है। उनके बीच की मोहब्बत, एक दूसरे के लिए किए गए त्याग और एक दूसरे की परवाह अब किसी से छुपी नहीं है। लेकिन इसी बीच पंडित जी का कहा हुआ वह वचन भी सबके सामने आता है, जिसमें उन्होंने पहले ही इशारा कर दिया था कि देव की पत्नी ही उसकी सबसे बड़ी ढाल बनेगी, वही उसे हर खतरे से बाहर निकालेगी। चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों न हो, उसका धर्म निभाने वाली पत्नी उसे मौत के मुंह से भी खींच लाएगी। यह सुनकर चंद्रिका के मन में गहरी बेचैनी और शक घर करने लगता है, क्योंकि अब उसे महसूस होता है कि पंडित जी की भविष्यवाणी सच हो रही है और यह पत्नी कोई और नहीं बल्कि वसुधा है। यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। चंद्रिका, जो पहले दिन से ही वसुधा को स्वीकार नहीं कर पाई है, अब और भी ज्यादा भड़क जाती है। उसके लिए यह सच्चाई स्वीकार करना नामुमकिन है कि वसुधा न सिर्फ देव की जीवन संगिनी बने बल्कि वही देव की रक्षक भी साबित हो। चंद्रिका के लिए यह किसी हार से कम नहीं, क्योंकि उसने हमेशा चाहा कि वसुधा इस परिवार की बहू कभी न बने और देव की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाए। लेकिन पंडित जी का यह खुलासा चंद्रिका को भीतर तक हिला देता है। वह समझ जाती है कि उसके कितने ही प्रयास क्यों न हों, देव और वसुधा का रिश्ता टूटने वाला नहीं है। इस सच्चाई के बाद चंद्रिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह वसुधा पर टूट पड़ती है। चंद्रिका उसे देव की जिंदगी से दूर जाने का आदेश देती है। वसुधा, जो खुद को इस परिवार का हिस्सा मान चुकी है, दिल पर पत्थर रखकर देव को बिना बताए वहां से चली जाती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। देव पर फिर से मुसीबत टूट पड़ती है और इस बार वसुधा खुद को रोक नहीं पाती। वह फिर से देव की ढाल बनकर सामने आती है और हर बार अपने ऊपर ले लेती है। यहीं से एक और बड़ा सच सामने आता है। वसुधा को पता चलता है कि इन सारी मुसीबतों के पीछे किसी और का नहीं बल्कि खुद चंद्रिका का हाथ है। यह सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि देवी समान मानी जाने वाली चंद्रिका, जिसके चरणों में वह हमेशा अपनी श्रद्धा अर्पित करती रही है, वही देव की जान की दुश्मन बन जाएगी। लेकिन असली धमाका तब होता है जब सच सामने आता है कि चंद्रिका असल में देव की असली माँ है ही नहीं। यह राज वसुधा को तोड़कर रख देता है, क्योंकि अब तक वह सोचती रही थी कि चंद्रिका का देव के लिए प्यार सच्चा है।